अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हालात हाजरा। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ हैं। दो तीन खबरें बड़ी अहम, उनके ऊपर तबसरा होगा। वो खबरें पेश की जाएंगी, फिर तबसरा करेंगे। बड़ी ही अहम खबर है। हमारे वजीर आजम साहब आज जहाज भर के एक जगह जा रहे हैं। वो जगह का पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये टीवी में और सोशल मीडिया पे और अखबारात में खबर आ रही है, हमारे नए वजीर आजम वो कुछ करना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं जहाज भर के। जी बताइएगा। जी असल में जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जो सरबराह है मियां नवाज शरीफ साहब, वो लंदन में मौजूद हैं अपनी इलाज करवाने के लिए। जब वहां पर गए थे तो वो है, तो अब जबकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है, तो उसके बाद कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास तलब किया है। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है उनको लंदन तलब किया है। तो वो अब जो सारे जो है वो सियासी जितने बड़े रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो अब सारे मियां नवाज शरीफ के पास लंदन जा रहे हैं। और एक निजी त्यारा पे इनके जो अफराद हैं, जैसे मरियम औरंगजेब जो वजीर इत्तलात है, तो उन्होंने ये बताया है कि हम सियासी तौर पर भी हम एक निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं। हमारा कोई मकसद इस किस्म का नहीं है। इनका मेन मकसद ये है कि जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने लंदन में अपनी पार्टी का इजलास तलब किया है, तो ये तमाम लोग जो है ये लंदन में निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं ताकि उस इजलास में बैठ के ये फैसला कर सके, क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है इस बात का कि इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन करवाए जाए और फौरी तौर के ऊपर इसका क्या लाहे अमल होता है, क्योंकि कुछ हालात इस किस्म के बन रहे हैं। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि आने वाले वक्त में 20 मई तक जो है वो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उस बात के तनाजुर में जाहिर है कुछ अहम फैसले करने पड़ते हैं, तो उस फैसलों के सिलसिले में ये सारी क्यादत जो है ये मियां नवाज शरीफ के पास लंदन जा रही है। लंदन यात्रा कर रहे हैं हमारे वजीर आजम अपनी काबीना के साथ, लेकिन वो तो जमानत पे हैं और जमानत देने वाले हमारे वजीर आजम हैं। कहीं वो उनको लेने तो नहीं जा रहे कि आ जाओ जी, मैं जमानत दे बैठा सी होते आ जाओ, कहीं अगवा करने तो नहीं जा रहे? नहीं, वो तो देख रही है, वो तो उनका रास्ता बनाएंगे, जरूर बनाएंगे कि जमानत के तौर के ऊपर कि वो अपने भाई हैं उनके और पार्टी के साथ उनका वो बस्तगी है, वो सरबराह भी रह गए हैं, जी। तो वो तो उनको वापस बुलाएंगे। लेकिन हालात जो है वो अक्सर इस किस्म के हो चुके हैं कि जो मुनहरफ अरकान थे पीटीआई के, उनका इलेक्शन कमीशन में और कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था उसका फैसला होना है। और जब फैसला होना है तो अगर वो मुनहरफ अरकान को डी सीट कर दिया जाता है, तो जो पार्टी है पीडीएम जिस सारे इश्तराक के बाद वो जब खड़ी हो के जब उसने 174 वोट्स लिए थे, तो उनके पास भी जब लोग डी सीट हो जाएंगे तो उनके पास अपनी जो अक्सरियत है वो कम हो जाएगी। जी। और इसी अक्सरियत का फायदा उठाकर अगर वो ये सोच रहे हैं कि कल को इलेक्शन कमीशन या कोर्ट जो है मुनरफ अरकान को डी सीट कर देती है तो हमारा लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि अगर वो डी सीट हो गए तो सदर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि आप दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो उनके पास वो पूरी तादाद नहीं होगी, जिसकी वजह से जब पूरी तादाद नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो अदम एतमाद के सिलसिले में वजीर आजम नहीं रहेंगे। अब ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स हुकूमत के सामने भी हैं और मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि हम आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने आप को पेश करें या किस तरीके से अपना लाहेअमल बनाए, कि हमारे ऊपर ये भी प्रेशर पड़ रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं और यहाँ पर मुनहरफ इरकान जो है अगर उनके हक में फैसला होता है तो फिर तो वो बात दूसरी तरफ चली जाती है। अगर ये इसके खिलाफ फैसला होता है तो फिर इनको कोई चांस नजर आता है, क्योंकि फवाद चौधरी जो है उन्होंने ये बड़ी क्लियर कट बताया था कि 20 मई तक या 22 मई तक इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने मुनरफ इरकान है हमने तो इस्तीफा दे दिया हुआ है और जो बाकी के लोग हैं जो डी सीट हो जाएंगे तो उसके बाद इनके पास कोई भी चीज नहीं रहेगी, फिर इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के तनाजुर में ये लोग अभी इस चीज पे लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से लंदन में जाकर मशावरत करें। टेलीफोन के ऊपर ये बात नहीं हो सकती। जी। जी। मियाँ साहब के साथ मरियम नवाज शरीफ का भी रब्ता है, हमजा शबाज का भी है और मियाँ शबाज शरीफ साहब का भी है। तो अब वहां से ये कॉल आई है कि आप क्या हम सियासी दबाव के तहत कबल वक्त इलेक्शन करवा लें। इन सारे मामलों की मशावरत करने के लिए मुस्लिम लीग नून की तमाम क्यादत लंदन रवाना हो रही है। लंदन रवाना हो रही है, लेकिन ये तो बताइएगा, साकडार साहब वजीर आजम के तैयारे में चले गए थे लंदन।
अब वज़ीर आज़म लंदन जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब को साथ लेके आएंगे? अभी तक तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिल सका, लेकिन ये बात जरूर सुनने में आई है, बल्कि जराए ने हमें बताया है कि इसहाक डार साहब का वजीर खजाना जो है मुफ्ता इस्माइल, उनके साथ मशावरत भी जारी है और रास्ता मतलब इनका रास्ता भी आपस में एक दूसरे के साथ फोन के ऊपर भी राब्ता बना हुआ है। तो हो सकता है कि अगर ये जो जिस क्यादत में अभी पार्टी का इजलास होगा तो इसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की मीशत को संभालने के लिए इनको वापस भी लाया जा सकता, हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन हमारे जराये ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की। इस बात का फैसला वहां पर जब इजलास शुरू होगा पार्टी कहेगा तो तब पता लग सकेगा कि क्या वाकई जो इसहाक डार है वो पाकिस्तान आ रहे हैं या वो टेलीफोन के ऊपर ही तमाम मुशावरत जो है वो मुफ्ता इस्माइल के साथ करेंगे। लेकिन आप सहाफत से बड़ी देर से वाबस्ता हैं, आप तारीखी तौर पे भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये पहला मुल्क ऐसा है कि जिसके वज़ीर आज़म जाके किसी मुल्क दूसरे में जो मुजरम है, मुलज़म है, कैद की सज़ा है, उनके पास मशावरत के लिए जा रहे हैं। यह जग हसाई नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर उंगली नहीं उठेगी? जी देखें, उंगली भी उठेगी। आप भी माशाल्लाह मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे भी आपकी नजर है, आप देखें कि जब ये एवन फील्ड अपने घर में रहाइश से बाहर निकलते हैं, लोग चोर चोर के नारेबाजी करते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते। फिर ये जो सारे वाकयात हो रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ये वजीर आजम और इनकी जो कैबिनेट की जो मेंबरान कबीना है उसमें से मोस्टली अफराद जो वो है जिनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बने हुए हैं और वो जमानत के ऊपर है। अगर इनकी जमानत खत्म हो जाती है तो ये इनको वापस जेल जाना पड़ेगा, लेकिन ये किस हालात में किस तरह से ये पूरी कबीना तैयार हुई है ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना हमने कभी आज तक ऐसा देखा है। तो ये सारे अजीबोगरीब वाकयात हैं जो हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। 26 अफराद हैं नाजरीन आप देख रहे जो जमानत पे हैं। आज वो तैयारे पे बैठ के लंदन यात्रा करेंगे, लंदन की सैरें करेंगे। यहाँ क्योंकि ठंडा मौसम है, पाकिस्तान में तो सुना है कि कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, यहाँ ठंडे में आके देखते हैं कि किस तरह मिलते हैं। लेकिन अजीब व गरीब सा लगेगा, अखबारात में जो शायद सुर्खियाँ लगेंगी, खबरें आएंगी। तो इमरान खान का जलसा है जेलम में, तो क्या महसूस कर रहे हैं इस जलसे में? जी अभी तो उनका जलसा है, तो जिस तरह की उनकी हाजिरी है जलसों में तो लोग खासा जोशो खरोश से इमरान खान जो है उनकी पार्टी के साथ हमायत का ऐलान करते हैं और आज भी जो है वो इसी किस्म का एक जोशो खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि उनका ये हमारी बड़ी पुरानी जेलम शहर से बड़ी बहुत पुरानी वाबस्तगी है। तो इमरान खान साहब का जो ओवरऑल ग्राफ है जलसों के लिहाज से वो मुस्लिम लीग से ज्यादा अच्छा जा रहा है। लोग जो है वो उनकी बात को बड़ा गौर से सुनते हैं और उनके साथ यकजहती करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। तो अगर मुल्क में अक्सर जमहूरियत की बात की जाए तो फिर उम्मीद है कि इमरान खान साहब एक तिहाई अक्सरियत से दोबारा कामयाब हो जाएंगे, दोबारा कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब चलते हैं मरियम साहिबा की तरफ। मरियम नवाज शरीफ क्यों नहीं साथ ही बैठ जाती, क्योंकि उनका तो नाम निकल चुका है, प्राइवेट जहाज जा रहा है, वो भी एक सीट ले लें, वो भी अब्बा जान से मिल लें, वो भी मुलाकात में शामिल हो जाएं कि इनमें आपस में खचाव महसूस हो रहा है चचा भतीजी में। नहीं, बहरहाल अभी सियासी तौर पे तो ऐसी बात कोई सामने नहीं आ रही, लेकिन वो कुछ घरेलू वजूहात की वजह से जो हमें बताया गया है कि उसकी वजह से कुछ डिले किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जब ये वाकया हुआ था जिसमें हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको वजीर आला बनाने की तकरीब थी, तो उस वक्त मरियम नवाज खुद उस वक्त आई थी, पार्टी की इस वक्त चेयर सदर वही है मुस्लिम लीग नून की, वो खुद शामिल हुई थी और उन्होंने इस बात का उस वक्त भी ये दिया था कि लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि हम आवाज में कुछ मसला हुआ है, तो हमारा ऐसा कोई भी आपस में हमारा कोई भी इख्तलाफ नहीं है उसके अंदर। तो बहरहाल उन्होंने कभी इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन वो इस अंदरूनी तौर के ऊपर भी अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिससे ये पता लग सके कि इन दोनों का आपस में इख्तलाफ है। लेकिन हमें ये बताया गया कि कुछ घरेलू वजूहात की वजह से प्रोग्राम को चेंज किया गया है। प्रोग्राम को चेंज किया गया है कल, क्योंकि तफसील से सारी खबरें आ जाएंगी, इंटरनेशनल मीडिया भी देगा कि हमारे वजीर आज़म अपनी काबीना को लेके स्पेशल तैयारा लेके लंदन यात्रा करने जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वहाँ बैठ के बैठक होगी। फिर देखते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब क्या करते हैं और नून लीग क्या करती है और PTI क्या करती है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फौरी तौर पे ये खबर दी हमारे हालात हाजरा के ऊपर। नाज़रीन, ये था एक स्पेशल हालात हाजरा। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा जनाब, सूरत हाल ये है, गवर्नर पंजाब उसको जनाब फारग कर दिया गया है। सदर कहता है जनाब ये आइन के मुताबिक गवर्नर है। इसी तरह वजीर आला, वजीर आजम, आइन पता नहीं किधर है, कौन सी आइन की बातें कर रहे हैं। अदालत को भी आइन का पता नहीं चल रहा, अदालत को तो 63 का पता नहीं चल रहा कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। मतलब ये है कि अदालतें जो हैं वो भी बिक चुकी हैं और भी इदारे बिक चुके हैं। मुकम्मल सिस्टम को खरीद लिया गया है। सारे फैसले लंदन से हो रहे हैं। वो भी लंदन ने फैसले लंदन से करने थे तो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों के साथ रहते, आपका भी मुल्क अच्छा बना देते कम अज़ कम। मेरा तो ख्याल है कि अब सारे लोग यूके भी आना चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के मुल्क में आना चाहते हैं। तो ये हालात पाकिस्तान के जो चल रहे हैं बहुत ही खौफनाक है और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं वहाँ पे। वजीर आजम है या वजीर आला है, ये ज़बरदस्ती जिस तरह लोगों के घरों पे कब्जे करते थे जरदारी ग्रुप और दूसरे तीसरे, इसी तरह इन्होंने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया। इसको छुड़ाना कैसे? ये अनकरीब एक ऐसी गेम डालने वाले हैं जिसका अंजाम तो खौफनाक होगा। कुछ लोग कह रहे जी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अभी इससे इनको क्या फ़र्क पड़ता है? नवाज शरीफ को फ़र्क पड़ेगा, शहबाज शरीफ को पड़ेगा, जरदारी को पड़ेगा, इनको कौन सा प्रॉब्लम वहाँ पे होगा? तो ये हालात जो आप देख रहे हैं क्यों पैदा किए गए, आपको भी पता है कि क्यों पैदा किए गए। जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर आप जिक्र कर ले तो पूरी दुनिया जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रह रहे हैं उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि उसके बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई हुई है कि इमरान खान के पास अवाम की ताकत तो है मगर इदारों की नहीं है। अब इदारों के साथ ये इमरान खान किस तरह चलेगा? वकील है वो अपने जो इमरान खान के वो केस पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। जज कहते हैं जनाब कि तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है, मगर बदबख्त तो आपके लिए नहीं हर वक्त खुला। जिस तरह आप कौम के फैसले कर रहे हो आपके लिए वो दरवाज़ा नहीं खुला। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जो मर्जी करते रहे, आपको एक इंसाफ की जगह पे बिठाया जाए और वहाँ आप फैसले ऐसे करें कि आपको 63 का नहीं पता कि, क्योंकि आप खुद ईमानदार नहीं। जब आप ईमानदार नहीं तो आपको बेईमान नजर कहाँ से कोई आना? सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और आइन की बात करते आपको नहीं पता चल रहा कि गैर आइनी काम हो रहे हैं। आप अदालत ने नोटिस क्यों नहीं लिया किसी का जी? आप क्यों नहीं ले रहे नोटिस? तो ये सब जो तमाशा लगा हुआ है इसके पीछे ठीक ठाक मजबूत हाथ है। उनको भी पता है कि ये मुल्क का किस तरह बेड़ा गर्क करना है। वो उसमें मीर जाफर और मीर सादिक अपना किरदार पूरा जो है वो अदा कर रहे हैं। नाज़रीन एक चीज़ ध्यान में रखें, उस वक्त तक बाहर से कोई मुदाखलत नहीं कर सकता जब तक अंदरूनी हालात आपके जो लोग हैं वो बिके ना। ये सब बिक चुके हैं। इनको कोई दिलचस्पी नहीं अवाम से कि अवाम के साथ क्या होना है, पाकिस्तान के साथ क्या होना है। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये अवाम के दुश्मन है। मगर कब तक ये इस तरह चलेगा, ये भी सवाल एक पैदा होता है। असल में जो मसला आया हुआ है, आईजी है वो पुलिस को फ़ोन कर दिया है जनाब गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई, वहाँ कैदियों की गाड़ियां। ये वही ड्रामा जो पार्लियामेंट के बाहर उस दिन इमरान खान को फारग करने के लिए किया गया, वही अब ये चल रहा है। तो जनाब अली सूरत हाल अब ये है कि इमरान खान देर कर रहा है। इसको ये मुख्तलिफ शहरों में जाके जलसे करने की अब ज़रूरत नहीं। ये कॉल दे, इसमें राना सनाउल्लाह गोली भी चलाएगा, लोगों को मारेगा भी, मगर जैसे ही ये गोली वगैरह चलाए तो फिर इनके साथ भी अवाम मेरा ख्याल है कि दूसरे हाथ से निपटेगी, जो कि आपके इल्म में होता ये है कि जब कोई अवाम की ताकत देखती है पुलिस या अदारे तो वो भी उनके साथ मिल जाते हैं कि कल को इन्होंने इक़्तिदार में आना तो हमारा भी हिसाब हो जाना, हमारे लिए भी मुसीबत पड़ जानी। तो अब देखते हैं अब पुलिस क्योंकि मजबूर है, जिस तरह फौज मजबूर है इस तरह पुलिस मजबूर है और जो ऑर्डर दिया जाता है उसके मुताबिक उन्हें चलना पड़ता है। मगर ये कब तक चलेगा, सवाल ये है। नाज़रीन पाकिस्तान का जो सिस्टम खराब हुआ है वो ठीक होता भी नजर नहीं आ रहा। इमरान खान इक़्तिदार में आ भी जाए, बारीक सरीयत से आए, ये लोग उसको इंतखाबात नहीं जीतने देंगे। इलेक्शन जीतने वाला तो अभी तक सवाल ही पैदा नहीं होता।
जब तक वहाँ पे खाना जंगी के हालात पैदा नहीं करेंगे ये लोग, उस वक्त तक ये आराम से नहीं बैठेंगे। होता ये है कि पहले एक काम करते हैं, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये सदर को भी किसी से कहे कि उसकी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी ने पूछना है, कौन वहां पूछने वाला है, किसी ने भी नहीं पूछना। तो इस वक्त बयानात कोई भी दे, चाहे फौज की तरफ से आए, चाहे अदालत की तरफ से आए, चाहे कहीं से भी आए, वो अपने आप को हौसला दे रहे हैं। अपनी जो नाकामियाँ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह से ये जनाब अली कह रहे हैं कि कोई नहीं, किसी वक्त भी हालात जो ठीक हो जाएंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अदालतों में जो केस चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, अदालत तारीख पर तारीख चल रही है, और ये कब तक चलेगी कोई इल्म नहीं है। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात आप कर ले, अब नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान जाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, चाहे 2 दिन के लिए, अदालत बाद में उसको फारग कर देगी, केस खत्म हो जाएंगे, और ये पूरी पार्लियामेंट उसको जेल में मिलने जाएंगी, क्योंकि पार्टी का चेयरमैन वो है, और वही यहाँ से जो कुछ भी चल रहा है पकड़ दकड़ पैसों की, ये जनाब यहाँ से चल रही। दूसरी बात, जरदारी ने कुछ ऐसी वजारतें ली हैं कि कल को जो भी मसला बनेगा इन्हें शहबाज शरीफ के ऊपर पड़ेगा, और जरदारी आराम से बाहर बैठ के देखता रहेगा, और कल कौम फिर इनसे हिसाब पूछेगी तो ये कहेगी जनाब हमारे पास तो ऐसी वजारत ही नहीं थी, हम वहाँ पे बेबस थे, हम क्या करते। तो जनाब ये ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन पता जो जरदारी ने खेला है, मुझे बेशुमार लोगों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये सारी गेम जो है जरदारी और नवाज शरीफ की है, जो मास्टर माइंड है वो नवाज शरीफ जरदारी है, और उसने इन सब को बताया कि ये तरीका वारदात ढूंढो ताकि इनको मुख्तलिफ केसों में डाल दो, किसी को तौहीन मजहब का डाल दो, किसी को कोई डाल दो, किसी को घड़ी का, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें डाल के तो आप गवर्नमेंट संभाल लो। नाज़रीन, पाकिस्तान जब आपने देखा कि बांग्लादेश अलहदा हुआ तो उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते हालात थे, और अब दोबारा वही हालात हुए। अगर दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान में इख्तलाफात पड़ जाए और वो कामयाब जा रहा है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका ने हमले किए, और वहाँ पे आपके इल्म में है कि कब्ज़ा करने के लिए कितनी फ़ौज भेजनी पड़ी, टैंक, तोप, ये वो, तो यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा हाल उससे बहुत कम पैसों में उसने सारा कुछ तब्दील कर दिया। अब पाकिस्तानी कौम पे है कि वो अपना मुल्क कैसे आज़ाद कराएंगे। यहाँ पे खून खराबा होगा, जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नौजवान नस्ल है, औरतें हैं। जिस तरह मैं मुख्तलिफ लोगों से राय लेता हूँ, पूछता हूँ, वो यही बता रहे हैं कि हालात कुछ साजगार नहीं नज़र आ रहे। लोग तकलीफ का इजहार भी कर रहे, मगर किसी को शर्म नहीं आ रही। अदालतें हैं वो तमाशा लगा के बैठी हुई हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है वो भी बिका हुआ है। आप किसी बंदे के पास चले जाए, आपको कहीं से भी इंसाफ मिलता नजर नहीं आएगा। ये आप मेरी बात लिख लें। हो सकता है प्रेशर में आके कि अब इमरान खान जल्द कॉल देगा तो कुछ फैसले इन्हें करने पड़े ताकि अवाम को भी किसी तरह इतमाद में लेना है। दोनों तरफ से खेलेंगे ये। आप ये एक तरफ से नहीं खेलेंगे। वो एक फिल्म थी मैंने देखी, वो कादर खान वकील था, वो दोनों तरफ से वकालत कर रहा था। तो यही हालात आजकल मेरा हाल आने वाले दिनों में होंगे कि इनको संभालने के लिए कोई ऐसा सिस्टम चलाया जाएगा जो कि पाकिस्तान में कम से कम नुकसान हो। मगर मेरा ख्याल है कि फिर मैं आज वही कहूँगा, ईरान और चाइना वाला प्रोग्राम जब तक यहाँ नहीं चलेगा हालात ठीक नहीं होंगे, दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दलदल में ये फंसते जा रहे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। किसी को आइन की परवाह नहीं, किसी को कानून की परवाह नहीं, किसी को पता नहीं आइन क्या है, ना अदालतों को पता है, ना पार्लियामेंट को पता है, ना सदर बेचारे को पता है, ना गवर्नर। हर बंदा आइन के मुताबिक चल रहा है मगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। कैसी ज़बरदस्त बात है। तो ये जो पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के साथ हासिल किया था उसके ये हालात आजकल बने। नाज़रीन, आप भी अगर हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहें, हमारे सामने जो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करें। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम प्रोग्राम मिलते रहे।
पर जुड़े रहना टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।